बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैर आफियत से हूँ। अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASVU लर्नर, और जहाँ पे आज आप को मैं C++ लैंग्वेज जो है सिखाने जा रही हूँ। और अगर आप C++ लैंग्वेज को फुल सीखना चाहते हैं तो मेरे फुल लेक्चर्स को आप व्यू करें, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी हो महसूस हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर तैयार कर सकें। और अगर आप मेरे ये C++ लैंग्वेज को सीखते हैं, तो अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी दो बुक्स यानी कि 201 एंड 304 जो है वो इजीली कवर हो जाएगी। और इस बात की गारंटी है कि अगर आप ये लेक्चर ले लेते हैं तो आप उन दोनों बुक्स में पास हो जाएंगे। VU यूनिवर्सिटी के अलावा भी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जो लैंग्वेज है C++ लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। और आपको वो इसका रिक्वायर भी करेंगे कि आप C++ लैंग्वेज को सीखें, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज की। चले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या किसी और भी आपको लैंग्वेज यानी कि जावा स्क्रिप्ट HTML किसी भी लैंग्वेज के आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए आप वो भी ले सकते हैं। और इस तरह किसी भी लैंग्वेज के आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सब लैंग्वेज के आप किसी भी लैंग्वेज के नोट्स भी ले सकते हैं, और वहाँ पे आपको C++ लैंग्वेज के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हम आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले हमने ये जो है आपको जहाँ पे सिखा रहे हैं वो वेबसाइट है W3 स्कूल्स। आप अगर यहाँ से सीखना चाहते हैं तो आप अपनी गूगल पे जाएं और W3 स्कूल को सर्च करें। वहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे आप C++ लैंग्वेज को ओपन करें, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज यानी कि CSS पाइथन जावा एंड और बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आपको जो है प्रोवाइड की जा रही हैं इस वेबसाइट्स पे। और आप C++ लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले है जी C++ का होम। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि C++ लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस लैंग्वेज है। इसके बाद उन्होंने बताया कि C++ लैंग्वेज को यूज़ क्यों किया जाता है। तो उसमें पहले इसने कहा है कि हम यहाँ C++ लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। और सेकंड उसका बताया गया है कि गेम को डेवलप करने के लिए, यानी कि गेम डेवलपमेंट के लिए हम इसको C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इस सीरीज़ में हमने कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई हैं इसकी। तो एग्जाम्पल हम बाद में अगले लेक्चर में यानी कि कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम दूसरी सीरीज़ को ओपन करते हैं, यानी कि C++ लैंग्वेज के जो इंट्रोडक्शन है। C++ इंट्रोडक्शन में हमें उन्होंने कहा what is C++ language and why use C++ language and difference between the C and C++ language. First of all, कि व्हाट इज़ द सी इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इट्स मीन दैट कि आप इसके C++ लैंग्वेज में एक दफ़ा प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखते हैं तो आप इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ यानी कि और किसी भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे आप इस प्रोग्राम को डेवलप जो है रन कर सकते हैं, इसकी कंपाइलर कर सकते हैं और इसके आउटपुट को भी दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि को डेवलप किसने किया, बेंजालिन ने। और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, सी लैंग्वेज। इसकी एक्सटेंशन सिर्फ सी लैंग्वेज होती है। उसके बाद है जी इसकी जो है हमारे पास मेजर टाइम्स जो है ये हमें प्रोवाइड की जाती हैं यानी 2011 14 17 20 एंड C+ ये हमें प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि इसको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। वाई यूज़ C++ लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं C++ लैंग्वेज को। तो उसमें क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, यानी कि ऊपर भी उन्होंने हमें होम में कहा हुआ था कि पॉपुलर लैंग्वेज है, और यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। उसके बाद ये है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो टुडे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे पाई जाती है C++ लैंग्वेज। उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास है जी
फ़न, सी प्लस प्लस लैंग्वेज फ़न एंड ईजी टू लर्न। जो मैं आपको करवा रही हूँ सिर्फ आपने वही करना है, और आप इंशाल्लाह इसमें जो भी आपकी बुक्स हैं या आप इसको कोर्स को कामयाब तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि सी प्लस प्लस इज़ अ फ़न एंड ईजी टू लर्न। फ़न इसलिए होता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि ऊपर उन्होंने कहा हुआ है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और ग्राफिकल इंटरफेस यूज़र इंटरफेस का इसका मतलब है कि जो है ना एक विंडो है, विंडो के ऊपर हमें मुख्तलिफ इमेज, ग्राफ और फ़ोटो जो है हमें शो होती हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स है कि अगर हमें एक जो है थ्योरी के तौर पर सारा कुछ दे दिया जाए तो बहुत जल्द हम जो है ना बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि हमें मुख्तलिफ इमेज के शक्ल में दिया जाएगा, तो जिसको देखते हुए हम जो है बोर नहीं होंगे और इजीली और फ़नी तरीके से हम अपने वर्क को जो है ना डन कर सकेंगे। उसके बाद कहा हुआ है उन्होंने ईजी टू लर्न, यानी कि ये ह्यूमन लैंग्वेज होती है। ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब है कि ये इंसानों के लिए ईजी होती है, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा ईजी होती है, क्योंकि जो भी प्रोग्रामर डेवलपर होते हैं उन्हें एटलीस्ट इंग्लिश आती होती है और वो इजीली जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज को कर सकती हैं। उसके बाद है जी, अगर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखते हैं, यानी कि आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप सी शॉप, जावा एंड HTML, पाइथन और ETC जो इससे डेवलप एडवांस जो हैं लैंग्वेज जो है वो आप इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है। अगर आप इसके बगैर उन लैंग्वेज को सीखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके सिंटैक्स में ही चेंजिंग करके उन्होंने दूसरी लैंग्वेज को डेवलप किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि सी एंड सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है। सी एंड सी प्लस प्लस उन्होंने सबसे पहले कहा हुआ है कि इन दोनों की एक्सटेंशन क्या होती है। सी ऊपर भी पढ़ा हुआ है हमने, सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन सी होती है, यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि सी होती है। और बात उन्होंने कहा है कि इन दोनों के जो सिंटैक्स हैं वो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इनके बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। इसके बाद उन्होंने कहा मेन डिफरेंस क्या होता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और उसके बाद है जी ये यूज़ जो सी लैंग्वेज है ना, उसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। यहाँ पर उन्होंने कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका भी मतलब यही है कि सी प्लस लैंग्वेज जो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करती है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये क्लासेस और ये दिया हुआ है, क्लासेस दिए हुए हैं, लेकिन जो है सी लैंग्वेज में आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स नहीं दिए जाते। इसके बाद है जी, यहाँ पे हमने कुछ नहीं पढ़ना, और देखें और एग्जांपल्स आ रही हैं। अब हम करते हैं सी प्लस प्लस गेट स्टार्ट। हमने ऊपर क्या पढ़ा है, यानी कि हमने पढ़ा है सी प्लस प्लस होम एंड सी प्लस इंट्रोडक्शन, जिनके हमने 2 स्लाइड्स पढ़ ली हैं। तीसरी स्लाइड पे हम आए हैं गेट स्टार्ट। यहाँ पे हमें उन्होंने दिया हुआ है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि राइट करते हैं, लाइक नोटपैड। नोटपैड जो है वो HTML के लिए सॉफ्टवेयर है, यानी कि यहाँ पे नोटपैड पे ना हम जो है ना HTML के प्रोग्राम को लिखते हैं। इसके बाद है जी सी प्लस प्लस जो है कोड, टू राइट सी प्लस प्लस कोड। ये जो हमें जो है ना सी प्लस प्लस लैंग्वेज को राइट करने के लिए जो दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर, यानी कि डेव और ETC और भी काफ़ी ज़्यादा जो सी प्लस प्लस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स जो है ना एक सॉफ्टवेयर का नाम है जहाँ पे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि डेव जो किस तरह इस्तेमाल होता है और किस तरह इस पर प्रोग्राम राइट किए जाते हैं। जी, ये है डेव सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर आप डेव को अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं, आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह होगा, यानी कि यहाँ पे अभी आप इसके ऊपर नहीं लिख सकते, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो आप नहीं लिख सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे कंट्रोल एंड प्रेस करना है, यानी आप कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये देखें, ये 1 और ये साथ में ये शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये देखें आप लिख सकते हैं, आप एबल हो गए हैं कि आप यहाँ पे सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये देखें, ये आपको बटन प्रोवाइड कर रहा है, ये डेव प्रोवाइड कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये सब कुछ जो है ना डेव प्रोवाइड कर रहा है हमें। ये बटन जो है फाइल है,
ये एडिट है, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि एडिट उसे कहते हैं जहाँ प्रोग्राम लिखा जाता है। यहाँ पे सर्च आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम लेंथ लिखा हुआ है तो आप कुछ भी व्यू कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूट का होता है ये टूल, और ये स्टाइल होता है, ये विंडो होती है, ये हेल्प। ये जो एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट इसलिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं तो इसको जो रन और कंपाइलर करने के लिए, यानी कि जब प्रोग्राम लिख लिया उसकी आउटपुट जो हमने शो करवानी है ना, उसके लिए होता है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कंपाइलर करना है, रन करना है, कंपाइलर एंड रन करना है। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, कंपाइलर एंड रन करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी आउटपुट शो हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।